तो चलिए मानगढ़ धाम आपको लिए चलते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जनसभा में संबोधन, क्या कुछ कहना है आप सुनिए जरा। आदिवासी हमारी शान है, हमारा गौरव है और आप खुद इस बात को जानते हैं। मेवाड़ की धरती ने हिंदुस्तान के धर्म की रक्षा के लिए जब लड़ाई लड़ी, जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो जाति और धर्म के आधार पर नहीं लड़ रहे थे, वो मेवाड़ की भूमि के लिए, स्वाभिमान और शौर्य के लिए लड़ रहे थे। उनका एक सेनापति पुंजा भील, आदिवासियों का सरदार, और एक सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान पठान, एक सेनापति भामासा वैश्य समाज का, एक सेनापति झालामन्ना राजपूत, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने मिलकर हिंदुस्तान के धर्म की लड़ाई लड़ी। आज बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं? कल सीएम कह रहे थे, बीजेपी के लोग एक ही बात कर रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आता है आजकल फोन सब आदिवासियों के पास है, बच्चों के पास है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं लड़ो मरो भिड़ो, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमको वोट दे दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस काम के नाम पर वोट मांगती है और बीजेपी दंगे फसाद और खून बहाने के नाम पर वोट मांगती है। ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, आपको भी तय करना होगा। आज जितने लोग यहां पर आए, अभी रोडवेज की बसों में आपका बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, परीक्षा देने के लिए जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में जाता है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी रोडवेज की बस में वो फ्री में बैठकर जाता है। और आप खुद जानते हैं 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। मां बहन बेटी के लिए बीमारी से बचाने के लिए सैनिटरी पैड फ्री हो गया। बीजेपी के नेताओं से पूछा, बीजेपी के लोगों, यदि आपकी सरकार बन गई तो क्या आप गहलोत सरकार की योजनाओं को जारी रखोगे? बोले नहीं, मेरी लुगाई की सौगंध में तो सारी योजनाएं बंद करूंगा, लेकिन सुन लेना, एक भी योजना गहलोत सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी नेता या अधिकारी को फायदा देती है। हर योजना 100 यूनिट तक बिजली फ्री की है। जो 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिली है उसका फायदा गरीब को, किसान को और आदिवासी को मिल रहा है। आप खुद इस बात को जानते, इसलिए आप तय कर लो। जो लोग अभी बीजेपी के लोगों ने कहा, ये मुख्यमंत्री जी बैठे हैं आपके सामने, इनके पांव में लगी हुई है। मैंने बीजेपी के नेताओं का इतना स्तर गिर गया। बीजेपी के एक नेता थे भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह जी निकलते थे तो उनके मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरदेव जोशी जी, अशोक गहलोत जी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। भैरू सिंह जी बीमार हो गए, मैंने खुद ने गहलोत साहब को देखा, वो खुद उनसे मिलने के लिए अस्पताल जाते थे। जब भैरू सिंह जी ज्यादा बीमार थे तो उन्होंने गहलोत साहब का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर इस उम्मीद से पकड़ा कि बहुत ज्यादा बीमार थे। गहलोत साहब ने नाराज होकर डॉक्टरों से कहा कि इतनी मशीनें क्यों लगा रखी। उन्होंने इशारा किया, ये सब हटवा दो, ये प्यार और प्रेम का रिश्ता था। बीजेपी के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये बीजेपी भैरू सिंह शेखावत की नहीं है, ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है, ये बीजेपी अडवाणी जी की नहीं है, ये बीजेपी हिंदुस्तान के 2 लोगों की है जो मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, किसी की भी सुनते नहीं है। और जब गहलोत साहब के पांव में लगी तो बीजेपी के लोगों ने कहा, राजस्थान के लोगों, चुनाव में पट्टा खोल दो, मुख्यमंत्री जी का पट्टा छीन लो। ये किसका अपमान कर रहे हैं? ये आपके मुख्यमंत्री का अपमान करके आदिवासी का और राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हैं, ये तय कर लेना। और जो लोग अभी प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी सभा में नहीं बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री राजस्थान में आए और मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाए। बीजेपी और कांग्रेस में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बढ़ते,
प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाकर यह अपमान राजस्थान का हुआ है, मेवाड़ का हुआ है, मारवाड़ का हुआ है। आदिवासी भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जो आपके मुख्यमंत्री का अपमान करे उस बीजेपी से, प्रधानमंत्री से आप बदला लोगे या नहीं लोगे? ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी को बताएं। ये बदला, ये सुन लेना, राजस्थान की ताकत बढ़ाएगा। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता को हिम्मत देगा। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो मुझे मालवीय जी ने बताया कि यहां पर हमारी सीटें कम आई, कांग्रेस कम जीती और बीजेपी को फायदा हुआ। हमारा एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। आज राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी के लिए जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, उससे पहले बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छीन ली और राहुल गांधी का मकान छीन लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा बजरंगबली आएंगे और बीजेपी के निशान का बटन दबाएंगे। बजरंगबली कर्नाटक में नीचे उतरे, लेकिन राहुल गांधी का हाथ पकड़कर, हाथ के निशान का बटन दबाकर और बीजेपी का मकान, दुकान और कार्यालय सब खाली करा लिया और कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। यह इतना बड़ा फैसला आप सुन लो। राम हमारे साथ, बजरंगबली हमारे साथ। राम और रहीम में झगड़ा नहीं है, झगड़ा वोट का है। हर आदिवासी को समझना पड़ेगा। इस मंच पर आदिवासी भी बैठा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब बैठे हैं। इस मंच पर आदिवासी नेता भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठा है। ये कांग्रेस का मंच है और कांग्रेस का मंच जहां लगता है वहां हिंदुस्तान का पूरा तिरंगा बैठा हुआ एक साथ नजर आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात समाप्त करूंगा, लंबा हो गया। हमारा तिरंगा, हमारी आन बान शान